जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत दिल्ली सल्तनत के राजवंश और उनके संस्थापक। और ये हम ट्रिक के द्वारा कवर करेंगे। आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। हमने बहुत सी ट्रिक देखा जो एक लाइन सी बना देते हैं और उनको फिर याद करने की बात करते हैं, फिर उनमें बताते हैं ट्रिक। लेकिन ऐसा नहीं, हम डायरेक्ट बताएंगे शब्द जैसे भी आपको दिखेगा कोई वर्ड उसके सामने डायरेक्ट आपको याद आ जाएगा ऐसे। क्योंकि अगर ट्रिक है तो ट्रिक डायरेक्ट याद करने की जरूरत ना पड़े ना, वही है ट्रिक असली। ठीक है, तो वैसे हम बताएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पर हमारा है गुलाम वंश। दोस्तों हमने कुछ समय पहले यहाँ पर इनको सीरियल बाय सीरियल से याद करने की एक ट्रिक बनाई थी, गू खा तसला माँ। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, बहुत ही फनी ट्रिक थी। ठीक है, तो हमारा है नंबर 1 पे गुलाम वंश। और इसका गुलाम वंश और इसकी संस्थापक हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, इसको अब याद कैसे करेंगे दोस्तों हम। यहाँ रहा गुलाम। ओके, और गुलाम जो होते हैं यानी कि आजकल के मजदूर, उनके दोस्तों आप याद रखिएगा उनमें आप कोई भी ऐब नहीं पाएंगे। ऐबक ऐब, ठीक है, यानी जो भी हमारे मजदूर भाई होते हैं उनमें कोई भी ऐब नहीं होता। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा, सच में है, उनके पास कोई भी फिजूल का ऐब नहीं रहता। ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों इसके बता दें, जो गुलाम थे ये सैनिक सेवा के लिए खरीदे जाते थे और इनको फारसी भाषा में गुलामों को बदंगा कहा जाता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ओके, और इनका जो शासन काल चला है 1206 से 1290 तक। इसको याद करने की बात करें तो यहाँ दोस्तों 12 तो आप याद ही रखेंगे। ओके, और इसको 6 को आप उल्टा कर दीजिएगा तो ये 9 बन जाएगा, यानी 1290। ये भी आपको याद रखेगा। ठीक है, अगला है हमारा खिलजी वंश। इसकी जो संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी हैं। अब इसको आप याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ सिंपल सा खिलजी आ रहा है और यहाँ खिलजी। फिर भी अगर दोस्तों हम इसको याद करेंगे जलालुद्दीन को, तो यहाँ दोस्तों आ रहा खिलजी यानी खीर। खीर का साउंड दे रहा। ठीक है, खीर। ओके, जो बहुत ही अच्छी होती है खीर। तो दोस्तों खीर जब हम बनाते पकाते हैं तो उसको जलाते हैं, जला कर, या फिर बर्नर को जलाएं, गैस को जलाएं, लकड़ी को जलाएं, तो उसको हम जला कर पकाते हैं। ठीक है, यानी जलाना पड़ता है। जलालुद्दीन जला कर कोई भी खीर बनाएंगे तो उसको हम जला कर बनाएंगे। ठीक है, जलाएंगे। ओके, इसे आपको याद रहेगा। इसका शासन काल था 1290 से 1320 तक। ओके, अगला 3 में है दोस्तों तुगलक वंश। इसकी स्थापना गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने किया था। ओके, और ये शासनकाल 1220 से 1414 तक चला। ये सबसे लंबे समय तक राज किया था। ओके, इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ रहा तुगलक और यहाँ भी तुगलक आ रहा, लेकिन फिर भी यहाँ दोस्तों आ रहा, यानी तुम शब्द आ रहा है। यानी देहाती भाषण दोस्तों आप सुनेंगे कि तुमको कह तुम गया करोगे, कोई भी काम बड़ा सोचो अगर उसको बताओ तो लोग कहते हैं यार तू गया करेगा, इसको तो हो गया तेरे से। ऐसे बोलते हैं लोग कि गया तू, तेरे बस का नहीं, तू गया करेगा। ऐसे आपको याद रहेगा, तुम गया करोगे। ये काम कोई बोलो बड़ा सा करने के लिए तो लोग बोलते तुम गया करोगे, हाँ कर लिया। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। और वैसे भी तुगलक है, यहाँ भी तुगलक है, आपको याद रहेगा। और अगला दोस्तों है सैयद वंश। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इसकी स्थापना खिलजी खां ने किया था। इसका जो शासन काल चला था 1414 से 1451 तक चला था। ठीक है, अब इसको याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट आपको महसूस होगा। यहाँ दोस्तों आ रहा सैयद वंश और इसकी स्थापना किया था खिलजी खां ने। इसको याद करने की बात करें तो यहाँ दोस्तों सैयद आ रहा। आपने कभी ये सीरियल या फिर कुछ वो मछला हरण देखा होगा, मछला हरण। ठीक है, जो मछला हरण था उसमें जो ताला सैयद था। ओके, ताला सैयद आला उदर की तरफ से ताला सैयद था। तो उसको जो देवी थी ना ज्वाला सिंह की तरफ से, वो उसको वज्र के समान पत्थर बना दिए थे, यानी वज्र को वज्र बना दिया था। क्यों, शक्ति डालकर उसको वज्र बना दिया था। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा, पत्थर बना दिया था, यानी वज्र के समान पत्थर किसको बना दिया था, ताला सैयद को बना दिया था। ऐसे आपको याद रहेगा। और अगला दोस्तों है लोधी वंश। उसकी स्थापना बकलोल लोधी ने किया था और ये 1451 से 1526 तक चला था। ये दोस्तों इसको आप बकलोल लोधी पढ़िए, बहुत ही फनी बकलोल। ओके, क्योंकि आप दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ वर्ड पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, तो आपको याद रहेगा। यानी कि बहलोल लोधी
बजाय आप बकलोल लोधी इसको पढ़िए, बकलोल लोधी, तो आपको हमेशा याद रहेगा। यानी लोधी वंश की स्थापना बकलोल लोधी ने किया था, ऐसे आपको याद रहेगा। और दोस्तों, इसका जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी, ठीक है। इसके बाद मुगल वंश आ जाता है, ठीक है। इनका वंश जो दिल्ली सल्तनत राजवंश थे, इनका शासनकाल समाप्त हो जाता है 1526 से। तो उधर बाबर आ जाता है, तो उसके बारे में हम फिर कभी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब ये याद रखिएगा, बहुत ही फनी ट्रिक थी दोस्तों। अगर आपको ये सीरियल्स याद करना है दोस्तों, तो गु खा तसला मा एक ट्रिक हमने बनाई थी, तो आप उसको याद कर लीजिएगा। गु खा तसला मा, इनके सीरियल याद हो जाएंगे, ठीक है। सल्तनत काल के राजवंश थे दोस्तों। यही थी हमारी ट्रिक, और आपको आशा है कि पसंद आई होगी। अगर जिस टॉपिक पर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट महसूस होती हो, तो बता दिएगा, हम उसी टॉपिक पर ट्रिक बहुत जल्दी ले आएंगे। और बहुत ही फनी ट्रिक है दोस्तों, डायरेक्ट लिंक करेंगे हम, ऐसे नहीं कि एक लाइन बता दे और फिर उसको फिर डिकोड करें। ऐसे में क्या मतलब, अगर याद ही करना है तो इनको याद कर लेंगे, वो लंबी सी लाइन याद करने का फ़ायदा ही क्या है। अगर याद ट्रिक हो तो ऐसी हो कि डायरेक्ट लिंक हो जाए, ठीक है। एग्जाम में अगर करने बैठ जाएंगे तो बस उसी को देखते रहेंगे, लाइन मिलाएंगे और लाइन देखते फिर उसको डिकोड करेंगे, बस इसी में समय चला जाएगा। बस आना एक ही क्वेश्चन है और लंबी इतनी लाइन याद करें, ठीक है। तो ऐसे नहीं, डायरेक्ट लिंक वही ट्रिक असली होती है। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।